यही समय है कि हम वंदे मातरम को सिर्फ नारा नहीं, नीति और जिम्मेदारी बनाए। ये इकलौते पूरे देश में मौर्य हैं जिनको भगवान बुद्ध से कोई सरोकार नहीं। जब ये हमारे नेता को अनर्गल बातें कहते हैं तो इनको आरएसएस वाले टुकड़े फेंक देते हैं। जब तक हो अच्छे से काम कर लो, वंदे मातरम। इनको डिग्री विग्री वाली बात नहीं पता है। अनपढ़ कह रहे हैं आप। अब आप कह सकते हो, मैं इस समय दिल्ली में संसद सत्र चल रहा है और संसद सत्र के दौरान चर्चा वंदे मातरम पर हो रही है और अखिलेश यादव ने वंदे मातरम पर तमाम अपनी बातें रखी और उसी पर उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को घेरते हुए उन पर आरोप लगाया कि अखिलेश यादव वंदे मातरम गाने लायक है ही नहीं है। और उन्होंने आरोप उन पर लगाते हुए कहा कि वो जो महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जिन्ना को एक स्कूल में पढ़ा लिखा हुआ बोलकर भी उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया। और इससे आगे उन्होंने बढ़कर ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो सिमी के आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने का काम अखिलेश यादव कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने तमाम जो आरोप लगाए समाजवादी पार्टी पर, उस पर हम बात करने के लिए मनोज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सर, जिस तरह से जो संसद सत्र चल रहा है और उसमें वंदे मातरम पर रार छिड़ी हुई है और उसमें भी लगातार जो है कहा जा रहा है कि जो जिस तरह से अब इस पूरे विवाद में केशव प्रसाद मौर्य जी कूद पड़े, वो कह रहे हैं कि वंदे मातरम कहने लायक अखिलेश यादव नहीं है। ये मुझे नहीं लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य जी या ऐसे लोग कुछ कह सकते हैं या कहने का अधिकार है उन्हें। वो सत्ता में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और केशव प्रसाद मौर्य जी को ये बात समझनी चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी उनके डिपार्टमेंट के तमाम सारे वो काम हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए होने चाहिए। राजनीति के लिए उनका संगठन है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट जो थे और सम्राट अशोक, इन दोनों लोगों की आत्मा बहुत कहारती होगी कि एक हमारे समाज का व्यक्ति, मौर्य समाज का एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आया, तो उन दोनों राजाओं ने तो अपने समाज को, अपने उस अखंड भारत पे शासन किया और अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए एक बेहतर काम किए। भगवान बुद्ध के उन कामों को आगे बढ़ाया। लेकिन ये इकलौते पूरे देश में मौर्य हैं जिनको भगवान बुद्ध से कोई सरोकार नहीं। इनको भगवान बुद्ध के बनाए लाइट ऑफ एशिया के सिद्धांतों से, जो प्रकाशमय है, उससे कोई सरोकार नहीं। इनको सरोकार सिर्फ एक चीज़ से है, कैसे समाजवादी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की बुराई करें। क्योंकि इनको, जब ये हमारे नेता को अनर्गल बातें कहते हैं तो इनको आरएसएस वाले टुकड़े फेंक देते हैं और जब टुकड़ा डाल देते हैं तो इनका चारा हो जाता है। ये उसी तरह रह रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत ग्लानि है कि महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और महान सम्राट अशोक, जो कि इस देश की बड़ी बड़ी और बड़ी महान विभूतियों में से एक हैं, उनके वंश में एक ऐसा व्यक्ति है जो सच बात कहने वालों को झूठा बनाता है। मैं फिर कहूँगा, बार बार कहूँगा, राजनीति चला करेगी, चलती आई है, चलती रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का पद जिंदगी भर के लिए नहीं मिला है। जब तक हो अच्छे से काम कर लो। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदू धर्म, ये सब समाजवाद में निहित है और हमको ये जिम्मेदारी जनता ने दी है कि कैसे पिछड़ों को हक अधिकार दिलाया जाए, बनस्पतिस के, कि कैसे भगवान की रक्षा की जाए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यानी अखिलेश यादव, पिछला उनका जो बयान कि उन्होंने याद दिलाते हुए कि महात्मा गांधी जी को और मोहम्मद जिन्ना को एक स्कूल का पढ़ा लिखा बताकर भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया। देखो, पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। पढ़े लिखे नहीं है। कौन? उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी। तो जो पढ़े लिखे ना होने की वजह से इस तरह की अल्प बातें करते हैं। उन्होंने जो हवाला दिया था चुनाव के दौरान, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्ना थे और भी जो उस वक्त के महान नेता हुए इस देश की धरती पर, भारत की धरती पे, वो सब एक ही स्कूल से पढ़े हुए लोग थे। तो इसमें कौन सी अनर्गल बात कह दी? लेकिन आप कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी को कह रहे हैं पढ़े लिखे नहीं, नहीं पढ़े लिखे, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। जैसे वो पढ़े लिखे होते, वो विदेश में किसी कॉलेज में जाते, उनके कुछ बैचमेट्स होते, तो कहते ना कि मैं, ट्रम्प और फ्रांस के राष्ट्रपति सब लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अब उन्होंने तो पढ़ाई की नहीं इस तरह की, तो उनको ज्ञान नहीं है।
इसीलिए वो कह रहे हैं जो राष्ट्रपति जी ने अपने हवाले से बात कही है उसके क्या साइंटिफिक कोई तत्व हैं, क्या साइंटिफिक तरीके से उसकी जांच हो सकती है कि जिन्ना किस स्कूल में पढ़े हैं, किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, सरदार पटेल जी किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, महात्मा गांधी जी किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, या सब वो महान नेता किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। विदेश की टॉप यूनिवर्सिटीज से पढ़े हुए लोग हैं ना, तो वही तो कहा था। लेकिन केशव मौर्य, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, या जितने भी इस तरह के बीजेपी के विदाउट डिग्रीधारी नेता हैं, विदाउट मतलब बिना डिग्री के जो ये नेता हैं, इनको डिग्री विग्री वाली बात नहीं पता है। अनपढ़ कह रहे हैं नहीं आप? अब आप कह सकते हो, मैं अपने मुंह से कहाँ कह सकता आप कह हूँ? रहे हैं डिग्रीधारी ने पंचमा द्वितीया अष्टमा यही कुछ लिया है, पता नहीं कहाँ से, आरएसएस के स्कूल से लिया या कहाँ से लिया। अब आरोप तो ये भी कह रहे हैं कि जब आप सरकार में होते हैं तो सिमी जैसे जो आतंकी संगठन है उनके आतंकवादियों के मुकदमे वापस करने कौन की वाला? पैरवी करते हैं आप। कौन वाले? कंधार तक अजहर मसूद को छोड़ने वाला, उसी की बात कर रहे हैं क्या? जो कंधार तक अजहर मसूद को स्पेशल प्लेन से छोड़ने गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, ये जसवंत सिंह विदेश मंत्री थे शायद, वही जो छोड़ने गए थे वो वाला? अच्छा वो नहीं, वो जो पठानकोट में एयरबेस पे आतंकवादियों को बुलाया था, कौन था, किसकी सरकार थी, नहीं मालूम आपको? अच्छा, और तीसरी बात बताता हूँ, जब एक जिस दल में है उसके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और कहाँ पे अटैक हुआ था? पार्लियामेंट पे। आतंकवादियों को किसने बुलाया था? ये पूछो ना केशव प्रसाद मौर्य से। वो ये कह रहे हैं कि जिनकी पैरवी कर रहे थे, जिनकी मुकदमा वापसी की बात कर रहे थे, उनको बाद में कईयों को फांसी की सजा हुई, कईयों को उम्र कैद की सजा हुई, कोर्ट से हुई। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। माननीय जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बाइज्जत बरी हुए हैं, 20-20 साल बाद बरी हुए हैं। वो दोषी थे, निर्दोष थे, कौन थे? ये बात बताने के लिए बीजेपी के मुंह में क्या कुछ लग जाता है क्या? ये बात बताएं। लेकिन गाहे बगाहे जो है वो आपकी कुरेद देते हैं आपके जख्मों को। उन्होंने कहा कि जो है ये समाजवादी पार्टी जो है वो राम भक्तों पर और अयोध्या में राम मंदिर पर गोलियां चलवाने वाली पार्टी के मुंह से वंदे मातरम शोभा नहीं देता। देखो, मैं एक ही बात कहूँगा, केशव प्रसाद मौर्य जी पिछड़े हैं, मेरे दिल में पिछड़ों के लिए बहुत प्यार है, मेरी पार्टी में पिछड़ों के लिए बहुत प्यार है, हमारे नेता को पिछड़ों से बहुत प्यार है। नेता ने तो 4 कदम आगे का, हम पीडीए के लोगों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन पिछड़ा शब्द लगा है तो मैं तो चाहता हूँ कि वो अगड़े बन जाएं, अगड़े द सेंस अपडेटेड हो जाएं। 10 साल गोल्डन समय बीत गया बीजेपी का, 10 साल का। उत्तर प्रदेश में 8.5 साल 9 साल हो गए, अभी मार्च में 9 साल पूरे हो जाएंगे। मिला क्या? क्या मिला? मुख्यमंत्री हैं। कौन वाले? स्टूल वाले? मुख्यमंत्री हैं स्टूल वाले, मंच पे हाथ झिटक देने वाले? कौन वाले उप मुख्यमंत्री हैं? सम्मान से बड़ा कोई पद होता है क्या? सम्मान से बड़ा कोई पद होता है क्या? नहीं होता है ना। तो आपको लगता है कि सम्मान नहीं उनका बीजेपी में? निश्चित तौर पे कोई सम्मान नहीं। जितनी बार वो जब उनको अटैक पड़ा था दिल्ली में, मुख्यमंत्री के दावेदार थे, बनाया उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री का संवैधानिक कोई पद होता है क्या? नहीं है। किसका दर्जा होता है? कैबिनेट का। कैबिनेट तो हमारे गायत्री प्रजापति भी थे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? और पता नहीं कितने कैबिनेट मंत्री थे समाजवादी पार्टी में। अरे कैबिनेट का दर्जा प्राप्त मंत्री थे हमारी पार्टी में, कैबिनेट का दर्जा। चुनाव नहीं लड़े थे कोई बात नहीं, लेकिन दर्जा प्राप्त थे। तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे, ये कौन सी बड़ी बात हुई? उप मुख्यमंत्री लिख देना और स्टूल देना बैठने के लिए।